स्थापितं येन स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भजन परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को स्वागत है हमारे सैटरडे के मॉर्निंग वैष्णव सदाचार के संग में। इज माय वॉइस क्लियर हियर लाउड एनफ? Yes, bro. हरे कृष्ण। Sorry, I did went here and there. It's audible ना हरिबोल? हरे कृष्णा, am I audible? Yes, bro, you're audible. तो बेसिकली लास्ट वीक पूरा हमने इस यात्रा में थे। तो जनरली हर साल जब हम लोग एनुअल वार्षिक यात्रा निकालते हैं ना, उसकी एक फोकस रहते थे जहाँ पे हम कुछ जो नया जगह है जो चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किया है या फिर चैतन्य महाप्रभु भक्त करने गया है, ऐसा नहीं, फिर तीर्थ स्थल की दर्शन करने के हिसाब से फिर मेरा ऑब्जर्वेशन देखा हूँ कि भक्त विशेष करके यात्रा के समय पे भक्ति की स्तर पे थोड़ा तीव्रता बना के रखते हैं
परंतु जो यात्रा की हिसाब से जो एक्टिविटीज हम रखते हैं, उस एक्टिविटीज को बहुत सीरियसली लेते थे भक्त। तो हम लगभग अ, ये जो एवॉल के हिसाब से यात्रा से लगभग 4 साल से कर रहे थे। पहले तिरुपति किया था हमने। तिरुपति के बाद हम कहाँ गए थे? तिरुपति के बाद आई थिंक तिरुपति के पहले वृंदावन किए थे। वृंदावन के बाद फिर तिरुपति किया है। तिरुपति के बाद फिर हम याद नहीं आ रहे हैं। तिरुपति के बाद वन मोर प्लेस वी डिड। तो जगन्नाथ पुरी। पूरी किया क्या? यस, जगन्नाथ पुरी। True, we did हम्म, Chitrakoot also. हाँ चित्रकूट, करेक्ट। चित्रकूट गए थे। हाँ, चित्रकूट सबको लेके नहीं गया शायद। आई थिंक अरुणा प्रभु कैन टेल। अरुणा प्रभु, आकाश प्रभु। ऐसे चित्रकूट में ज्यादा डिवोटी नहीं गए थे प्रभु जी। हाँ, चित्रकूट में ज्यादा ड्यूटी नहीं गए थे। बट प्रभु, तो सेकंड टाइम चित्रकूट में हम लोग गए थे। यू हैव डन 2 times चित्रकूट। हाँ द सेकंड लेटेस्ट वन, मेनी डिवोटीज कवर्ड, दोस हु हैव नॉट गॉन फर्स्ट टाइम। हाँ हाँ, ओके, चित्रकूट गए थे। उसके बाद फिर हमने ये किया था ना, आओबिलम किया था। यस प्रभु जी, आओ बिलम, बालाजी और हाँ, आओ बिलम किए थे। आओबिलम किए थे। आओबिलम के बाद फिर हम इस यात्रा किया ना, विश्वद यात्रा में। फिर से वृंदावन हुआ था प्रभु। हाँ, वृंदावन। तो वृंदावन हुआ था क्या फिर से? हाँ, अच्छा, Yes, sir. वृंदावन हुआ था। करेक्ट, यस यस, वृंदावन हुआ। उसके बाद फिर हम इधर गए, ये रामेश्वरम, ये सब। तो बेसिकली मेरे ऑब्जर्वेशन में जो देखिए डिवोटिस का भक्ति के हिसाब से बहुत नए, जो भी फैमिली परिवार के हिसाब से लोग भी जुड़ रहे थे, वो भी थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ रहे थे चैंटिंग के हिसाब से। बट मैंने देखा कि जो कोर डिवोटीज है ना, उनके लिए प्रिंसिपली इट वाज बिकमिंग मोर लाइक एन यात्रा जहाँ पे वो सेवा में लगे हैं, और श्रवण कीर्तन के हिसाब से बहुत कम थे। कम हुआ, बहुत कम हुआ श्रवण कीर्तन। तो इसलिए इस साल मैंने स्पेसिफिकली इस तरह की प्रोग्राम रखा, जहाँ पे हमने मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम, और बीच में हम घूमने के हिसाब से या फिर इवनिंग के हिसाब से भी घूम के वहां तीर्थ स्थल में हम क्लास कर। तो एक्चुअली मैंने फीडबैक लिया नहीं यात्रा का, जो भी डिवोटीज अटेंड किया है। बट आई जस्ट मैं सुनना चाहता था कि इस प्रकार के प्रोग्राम आप लोग को कैसे लगा। जो भी आया डिवोटीज, दे कैन शेयर देयर एस्पेक्ट्स हियर। तो मैं सुनना चाहता हूँ पहले। एंड इस यात्रा में अदर डिवोटीज बोले हैं जो आपके साथ आए थे। ओके, आपके साथ जो कुछ भक्त लोग आए थे, आपकी फैमिली लोग, आपकी जो फ्रेंड है, ये सब है, के लिए ठीक है। उनके लिए एक प्रकार के उस हिसाब से इंस्पिरेशनल है। बट स्पेसिफिकली जो कोर डिवोटी जो आए थे, हाँ, जो भक्त रेगुलरली कनेक्टेड है मेरे से, हाँ, तो उनसे मैं सुनना चाहता हूँ कि स्पेसिफिक यात्रा में हाँ, कुछ भक्त ने उस व्हाट्सएप में भी मैसेज भेजा, बट सबने नहीं भेजा है। मे बी सोमदेव प्रभु भेजे है, फिर पंकज प्रभु भेजे है, और कुछ 2-3 डिवोटी ने भेजा था। सो मैं आज यहाँ सुनना चाहता हूँ नेक्स्ट 15 मिनट्स या 20 मिनट्स। हाँ, एक एक भक्त से 2-3 मिनट, जो भी आपको स्पेसिफिकली लगा। as I can say from my side, what I focused was having proper morning program, ताकि कौन यात्रा में उस तरफ के प्रोग्राम होगा तो नेचुरली वो रिफ्लेक्ट होगा आपकी लाइफ में। फर्दर आप जाएंगे घर पे, जब वो घर जाएंगे वो एस्पेक्ट्स भी रिफ्लेक्ट होंगे। इसलिए मैं स्ट्रेस करके रखा। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार हम यात्रा, पहले की यात्रा में यात्रा निकालते थे तीर्थ स्थल देखने के हिसाब से, परंतु तीर्थ स्थल देखने के चक्कर में जब कब हो रहा है, तो प्रॉपर मंगल आरती के हिसाब से या फिर ये सब थोड़ा उतना स्ट्रेस नहीं दिया है। इसके वजह से वो इम्पोर्टेंस, वो एलिमेंट है ना, मिस हो रहे थे। तो एंड दैट व्हाट आई स्पेसिफिकली फेल्ट इस यात्रा में। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है करने का, मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग
क्लासेस, ओके, प्रॉपर कथा कीर्तन। हाँ, कीर्तन थोड़ा मिस हो रहे थे इस टाइम। हाँ, कीर्तन ज्यादा करके नहीं हुआ है कीर्तन, बट श्रवणम के हिसाब से हुआ है और मॉर्निंग प्रोग्राम के हिसाब से। एंड आई थिंक गौर आरती किया था हमने 2 दिन, हाँ, वो भी सुनाया था। तो आई जस्ट वांट टू हियर फ्रॉम द अदर डिवोटीज, उनको स्पेसिफिकली क्या पॉइंट सबको बहुत अच्छा लगा इस यात्रा के हिसाब से। हाँ, क्या चीज है, नॉट ओनली अबाउट कथा के हिसाब से बट इन जनरल आपको क्या अच्छा लगा। तो वी स्टार्ट विथ आकाश प्रभु एंड then go with others. हरे कृष्ण विठल प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, इसमें बहुत अच्छा ये लगा कि हमारे जो और भी जो वैष्णव डिवोटी थे वहाँ के नाम याद नहीं रहे, जो सीनियर डिवोटी जो किशन के प्रसाद दिए जाते थे प्रभु जी, वो उन्होंने बहुत सारे मतलब हेल्प किए हुए धाम के बारे में कथा बताए। Yes, और yes. और कुछ? प्रभु जी भी नहीं भूल पाए। Yeah, yeah. So the devotees ना very helpful. तो पहले जो हमारे जो ना जय गौर प्रभु, हाँ, and even this रामेश्वरम devotees ना they were very helpful. वो लोग सेवा के हिसाब से आगे रहा, ना, पीछे नहीं हटाते हैं। और हमको दर्शन करवाया है। दे वेरी ग्रेटिट्यूड था उनका। वो लास्ट में मेरे को कह रहे थे जाने के समय, बोले आपकी वजह से मैं अभी 6 महीने के बाद बाहर निकला हूँ, पहले बार श्रीरंग दर्शन कर ले, श्रीरंगनाथ के दर्शन और कावेरी स्नान ये सब। हाँ, आपके आपके भक्त लोग की इंस्पिरेशन है, तो भक्त लोग नहीं आते तो ना इंस्पिरेशन नहीं होता है। मैंने बोला यही प्रिंसिपल मैं उनको बताया था। मैं बोला जी, जो डिवोटिस क्लास देते हैं ना, या फिर कदा दे रहे, कदा सुनने वाला उत्साह दिखाते हैं तो सुनाने तो अच्छा रहता है। मान लीजिए कोई कदा सुनने के लिए इच्छा नहीं रख रहे, फिर घूमने की इच्छा रख रहे, तो मुश्किल होता है उस यात्रा में। परंतु जहाँ पे भक्त लोग सुनना चाहते हैं, हाँ, जैसे कार्तिक यात्रा, हमारा राधानाथ महाराज की कार्तिक यात्रा, उसमें बाय डिफॉल्ट देयर विल बी लाइक ना मिनिमम 2 क्लासेस यात्रा में। 2 क्लास कंपलसरी होता है यात्रा की तरफ से। और क्लास मतलब सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा का नहीं, लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा का रहता है क्लास। तो जो भी भक्त आते हैं ना वो ट्रेंड है, जो भी इस तरफ की सुनने का आदत बना हुआ है। एंड प्रभु को क्या अच्छा लगा था कि लोग सुनना चाहते थे उनसे। ही फेल्ट वेरी हैप्पी, प्रभु जी बहुत फेल्ट हैप्पी दैट लोग सुनना चाहते थे कि बारे में ये क्या है। बहुत लोग ना बहुत बार सुनना नहीं चाहते, घूम के दर्शन करके कितना कंप्लीट किया वो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते। तो जब मैंने बोला कि प्रभु जी सब कुछ हम कवर नहीं करेंगे, कुछ ही प्लेसेस हम कवर करेंगे, तो प्रभु जी फेल्ट वेरी हैप्पी। हाँ, तो पूछा आप क्या प्रभु जी राधा मारे के शिष्य है क्या? मैं बोला हाँ प्रभु जी, हाँ, हम लोग ऐसा ही ट्रेंड हुआ प्रभु जी पहले से भक्ति में, तो हम ऐसा ही फोकस रखते हैं। हाँ, तो उन्होंने इसलिए जो भी बता रहे थे ना, उन्होंने बहुत ओपनली, मतलब लोग क्या है ना, बहुत बार होता है क्योंकि मैंने 88 दिव्य देशम से 83 दिव्य देशम से किसको कितना देखा उसके ऊपर फोकस रखेंगे, बट उनकी स्टोरी सुनने के लिए तो ज्यादा फोकस नहीं रखते थे। परंतु ये देखा कि इस ग्रुप की डिवोटीज है ना उत्साह दिखाया, तो उत्साह दिखाया तो उनका भी वो आया, इंस्पिरेशन आया था बोलने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं कि और साथ साथ सेवा भी कर रहे थे प्रभु जी। अपना माता जी पिताजी भी है उधर सेवा कर। यस, और कोई कहना चाहते हैं? हाँ, सुशांत प्रभु। सुशांत प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। या आ, प्रभु, जैसे हम लोग एक ग्रुप का नाम है इवॉल्व, तो इस यात्रा में हमको ऐसा लगा भी है कि हाँ हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मतलब
क्योंकि ये जो एस्पेक्ट है कंपल्सरीली मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, और साथ ही साथ जिस धाम का दर्शन करने गए के बारे में सुनना, ये कंपलसरी होना हम लोग के लिए जरूरी था, क्योंकि अगर ये ना ही होगा तो हम लोग को मतलब सिर्फ देख के तो कुछ होगा नहीं, सुन के ही जो होगा सो होगा। और जैसे फैमिली को एंगेज करके, तो फैमिली को भी एक रास्ता दिखता है कि हाँ, मतलब जहाँ जीरो था वहां से कम 1 2 3 4 तो हुआ, मतलब एक बिगिनिंग तो हुआ। तो इस हिसाब से हमको लगा कि हाँ, वी हैव इवॉल्व एंड वी विल बी इवॉल्विंग फर्दर इन द नियर फ्यूचर। या नाइस। तो मैंने ये ग्रुप का नाम पहले बहुत सोच के रखा था, एवॉल्व करके, क्योंकि हम भगवान के चरण तक पहुंचने तक हम एवॉल्व ही करना चाहिए। वी शुड एवॉल्व। यस ब्रो। एंड एवॉल्व के कैप्शन में आप देखेंगे नीचे 3 चीजें, सत्संग, साधना, सदाचार। तो नेचुरली पहले प्रायोरिटी हमको देना है सत्संग, साधु संग। एंड आप देखेंगे भक्ति के अंगों में भी वही पहले पॉइंट है, साधु संग। भक्ति में आगे बढ़ना है तो साधु संग, तो सत्संग प्रायोरिटी में रखते हैं। और उस सत्संग में हम जो भी सीखते हैं, है ना, सुनते हैं, श्रवणम करते हैं, उसमें सत्संग में श्रवण कीर्तनम करते हैं, तो इसको इम्बाइब करना साधना। साधना के हिसाब से हम सत्संग में जो भी हम इम्बाइब करते हैं उसको साधना, मतलब रेगुलर प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स में हम लगाने का। एक्चुअली ये एक पॉइंट है जो मैं आज हाईलाइट करना चाहते थे कि हम इसको इनिशिएट करेंगे इस एवॉल्व की ग्रुप के हिसाब से। हम ऑनलाइन में ऑन ए डेली बेसिस हम मॉर्निंग प्रोग्राम के हिसाब से कुछ टाइम अलॉट करना चाहते हैं, जहाँ पे सब एटलीस्ट आप अपना अपना घर पे होंगे, आप अपना एस्पेक्ट में रहेंगे, बट इस ऑनलाइन के हिसाब से एक साधना का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं। मैं इधर विजयवाड़ा में देखा हूँ, लगभग देर आर 4 5 ग्रुप्स। उस एक एक ग्रुप में अराउंड 20 to 25 डिवोटीज है, जो रेगुलरली एवरीडे एवरीडे मॉर्निंग में 4:30 to 6:30 दे डू देयर जपा सेशन करते हैं। और उसके बाद अराउंड 12 o'clock, 12 बजे to 1 बजे दे रीड भागवतम। कुछ लोग अभी भगवद गीता पढ़ रहे हैं साथ में, but भागवतम पढ़ते हैं। तो उस समय पे देर इन द ऑफिसेस लिटिल फ्री टाइम, और सम आर एट होम, लाइक दैट दे प्लान इट 12 बजे, 12 to 1 बजे। एंड उसमें मैं क्या करता हूँ, वीकली में एक प्रोग्राम लेता हूँ। ऐसा अराउंड 4 4 5 ग्रुप्स आते हैं। दैट मीन्स इन ईच ग्रुप देयर आर अराउंड 25 devotees एंड अराउंड 100 to 120 devotees। ऐसा वो लोग रेगुलर करते हैं, बिकॉज एंड सडनली सैटरडे संडे दे कम टू टेम्पल। सैटरडे को इवनिंग टाइम पे आते हैं टेम्पल, और संडे को मॉर्निंग टाइम पे आते हैं टेम्पल। और मॉर्निंग में आते हैं तो मंगल आरती में आते हैं, फिर वो भागवतम तक रह के फिर निकल जाते हैं। कुछ लोग मंगलारती तक नहीं आ पाते हैं, वो लोग दर्शनार्थी के आके वहाँ भागवतम अटेंड करके प्रसाद लेके जाते हैं। तो ये ऑनलाइन में हम एटलीस्ट, पर मेरे से जो भी कनेक्टेड डिवोटीज है ना, लाइक ऑल ऑफ यूर इन डिफरेंट प्लेसेस, सो एटलीस्ट ऑन ए डेली बेसिस हम ये प्रोग्राम रखना चाहते हैं। तो ये साधना है एवॉल्व में। पहले साधु संग, उसके बाद उसमें जो इम्बाइब के आसपास को साधना है, फिर वो रिजल्ट आता है सदाचार के रूप में अपने आचरण में। अब जिस तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह की एस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा है, सो सेवा इज ए नेचुरल आउटपुट। आपकी साधना सदाचार प्रॉपर होंगे ना, सेवा नेचुरल आउटपुट होता है। कृष्ण एम्पावर करते हैं, कृष्ण एम्पावर करते हैं कुछ सर्विसेज स्वीकार करने के लिए। इम्पोर्टेंट, इट्स a nice observation. Hare Krishna. Anyone else? Other devotees हरि who would like to?
Yes, Pankaj Prabhu. Can go in sequence only. Yeah. Akash. Yes, bro. So, Prabhuji, we saw that Chaitanya Mahaprabhu took two aspects from Sri Vaishnava Sampradaya. One was Shuddha Bhakti, and the other was Vaishnava Seva. So we see all the when we hear about the acharyas like Ramanujacharya's compassion, uh, when he got the mantra from his guru, and he openly said it, and when his guru asked, no, why did you say, then he said that no, even if I go to hell, let everyone go to Vaikuntha. So that shows the Shuddha Bhakti. Then we also see mm, the examples of Yamunacharya, Nath Muni, Kuresh, and their reciprocation with the Lord and his devotion. So that gives us a lot of hope, and that gives us inspiration to move forward in bhakti. And because life is also not there will a lot of problems in life will come at various aspects, but if we continue to take shelter of Lord and devotees and continue our devotional service, then we can sail through this and ultimately reach so also uh, um, we see the dedication to the spiritual masters is a very prominent aspect of Sri Vaishnava Sampradaya that we saw in this yatra. So whether they were brahmacharis or grihasthas, so and particularly in the case of Kuresh, we see how we saw that example, how when the devotees came to steal the ornaments of his wife, so he said that no, you take the remaining also. So and ultimately he also sacrificed his eyes to save his spiritual master. So those aspects inspired me a lot, and personally I felt very grateful that I got to hear all this in this yatra. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया है। यात्रा दर्शन के साथ एक्चुअली हम लोग उस टाइम पे वी आर एक्चुअली एबल टू टेक प्रॉपर दर्शन रामानुजाचार्य, प्रॉपर दर्शन कुड़त तलवार ना। बहुत बार डिवोटी आएंगे दर्शन करेंगे कुड़त तलवार का, बट दे डोंट नो हु इज द तलवार। If you know the story, and you can actually feel you are living with him, you are actually taking his darshan. आपने बोला ना, I saw in this yatra, this word is very important. I saw, as we get to see through our ears on this beautiful, and especially the if devotees after hearing these stories of alwars, जो भी भक्त इस अलवार की स्टोरी सुन के एटलीस्ट हृदय के लेवल पे आनंद हुआ है, अरे इतना अद्भुत है, ऐसा कैसे है ना, और शिष्य है अपने गुरु पर समर्पण, ये एप्रिशिएशन से ही हमारा भक्ति बढ़ता है। सर्टेनली हमारे हमारे लेवल पे शायद हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते हैं, शायद भगवान ऐसा सिचुएशन भी नहीं देते हैं हमको, परंतु जस्ट एप्रिशिएटिंग वो क्वालिटीज ऑफ दिस प्योर डिवोटीज एंड दिस पास्ट टाइम्स and hearing like lively, you are in that story actually, आप भी आप स्टोरी में प्रवेश करेंगे, तो इसमें क्या होता है ना, अपने भक्ति का सुकृति बढ़ जाता है बहुत, एंड वो क्वालिटी इन ए माइन्यूट लेवल में हमारे हृदय में फिर उसका क्या डेवलपमेंट होने का पॉसिबिलिटी बहुत होता है। डिवोटी पर्सनली मैं जब बोला था डिवोटीज को लिखने के लिए, वो डिवोटी मेरे को पर्सनली मैसेज भेजा। हमारे यात्रा में बीच में एक समय मैनेजमेंट का श्रीरंगम के लास्ट डे, श्रीरंगम के सेकेंड डे में हम लोग निकल के रामेश्वरम जाने का था, तो उसमें एक मैंने मीटिंग रखा था, उस मीटिंग में थोड़ा हेवी हो गया था, तो एक डिवोटी ने अपने पॉइंट्स एक्सप्रेस किया था 1-to-1 में, बोला कि प्रभु जी एक्चुअली मैं सोच रहे थे कि आप प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं मैनेजमेंट के हिसाब से, बट जब रामेश्वरम में श्री रंगनाथ के रामानुजाचार्य के बारे में सुनने के बाद, उनके शिष्यों के सुनने के सुने, उसके बाद मेरे को एक्चुअली लगा मेरा ही गलती था, आई अंडरस्टूड इट्स माय मिस्टेक,
आई वाज नॉट रियलाइजिंग इट। देन मैंने उनको बताया, तो देखो वही में यात्रा में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यात्रा हो रेगुलर हो, क्या भक्ति है, क्या भक्ति आभास है, ये समझने का, है ना। सब डिवोटी तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ भक्ति जैसे दिखता है बट वो भक्ति नहीं होता है, उसको भक्ति आभास बोलते हैं। बहुत लोग ना भगवान के पास जाके रो लेंगे, प्रभु जी कितना अद्भुत दर्शन है करके रोने लगेंगे, बट वो एक्चुअली भक्ति है, वो बहुत डिफिकल्ट है बोलना। इसलिए वैष्णव सेवा, वैष्णव सत्संग में जो सदाचार व्यवहार जो भक्त लोग रखते हैं, उससे एक्चुअली पता चलेगा कि भक्त की भक्ति सही है कि नहीं। तो सुनने से ही पता चलता है कि क्या भक्ति है, क्या भक्ति का आभास है। So it's very important. Yeah. फलेन And परिचयते. Falena Parachaya. So based on the way you respond, based on the way you uh, uh, think, act, you are known actually whether you are in grown in Krishna consciousness or still you are in the same place. Yeah. Nice point. Yes. Somdev Prabhu. somdev Prabhu का आवाज नहीं आ रहा है. So you are able to hear my voice? Yeah, yeah. Yes, yes. Actually, I have already shared in the group few points. Yeah. But especially I want to mention that in this yatra, I first time taken my parents there. So the miraculous thing happened that my father chanted 4 rounds of Hare Krishna. So it was very wonderful. What I am never able to do it, it happens in this yatra. Although he doesn't commit that he will chant continuously in home also, but at least during yatra he chanted few rounds. Maybe Lord will reciprocate for that also. So I'm very hopeful and very happy to meet like Pankaj Prabhu, Sarang Prabhu, all these devotees. I've never seen them. Only WhatsApp में कभी बात हुआ है या कॉल में, बट ये पहली बार लोगों से मिल रहा हो. आई एम एबल टू सी देयर पर्सनालिटी, ऑल हाउ वंडरफुल वैष्णवस दे आर. So I am able to appreciate them, their humility and all qualities. And also ये जो ग्रेट रामानुजाचार्य, इनके बारे में मैं बहुत दिन से सुन रहा था, कभी वहां पे गया नहीं था. I was actually aspiring to go to Srirangam, but this desire fulfilled in this yatra. So I am really very grateful to have this yatra. Hari Bol. Yes, many things is not possible. हमारे तरफ से मुश्किल है. Actually राधा महाराज हम लोग को कहते हैं, राधा महाराज used to tell us, आपको पेरेंट्स को भक्त बनना है, आपके लिए नामुमकिन है, नामुमकिन है, नॉट पॉसिबल है. बट आप उस पेरेंट्स को, आपके रिलेटिव्स को भक्त के संग में लेके आइए, वो लोग नेचुरली भक्ति में आए थे. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट. सो राधा महाराज also used to bring his parents for yatras. पहले यात्रास में उनके मदर फादर भी रहते थे महाराष्ट्र. तो but they used to get inspired by not by Maharaj, but they used to get inspired by other devotees. They see the other devotees how they are practicing, how they are. तो ये पॉइंट वेरी अच्छा था कि हम यात्रा में you get to see other devotees, their quality, Vaishnava qualities. Yes, when they saw that even a child is also chanting, small boy is also chanting, so they became ashamed कि अरे एक बच्चा भी जप कर रहा है तो मैं क्यों नहीं जप कर सकता हूँ, मेरे को क्या बोलेगा. करेक्ट. एक्चुअली ये कमिटमेंट ले सकते थे हम लोग, सबसे लिया नहीं, उतना समय नहीं था उधर. बट जैसे वो प्रज्ञा ने कमिटमेंट लिया और उन्होंने फुलफिल भी किया. Next 2 days we were in Kanyakumari and that places. There every day used to report me, प्रज्ञा, प्रभु जी आज मैंने 6 माला किया है. नेक्स्ट डे बोला मैं 7 माला किया है. तो he was doing his commitment what he took in front of everyone. तो ऐसा कमिटमेंट हम अपने रिलेटिव्स ऐसा शुरू भी लेना चाहिए. It's very important. They feel inspired to do it. Yeah.
Nice point. Thank you. Yes, Rama Rani Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को यात्रा में सबसे अच्छा ये लगा कि हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम भी अटेंड कर रहे थे और सुबह शाम लेक्चर चल रहा था और दर्शन भी हो रहा था। आँखों के अलावा जो हम लोग श्रवण दर्शन कर रहे थे वो बहुत अच्छा था। और नए-नए डिवोटी लोग से मिले फर्स्ट बार, जिनके बारे में मतलब वो क्लास में अटेंड करते थे पर नाम नहीं जानते थे। वो लोग प्रभु जी से मिले, फिर माता जी लोग से मिले। जैसे माधव सुंदर प्रभु जी की माता जी से मेरा बात Right. नहीं हुआ पहले, लेकिन उनसे बात हुआ, बहुत कुछ उससे सीखने के लिए मिला प्रभु जी। बस एक्चुअली हम अच्छा फ्रेंड सर्किल बना सकते हैं ना यात्रा में, बहुत अच्छे अच्छे डिवोटी, और जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे तो थोड़ा परिचय भी थोड़ा अच्छा गहराई बनता है। बहुत बार हम क्या होता है ना, हमारा वैष्णव बिहेवियर में ना, सदाचार में हम कुछ प्रिंसिपल्स देखता नहीं है। हाँ, इसके वजह से क्या होता है, वैष्णव के बीच में जो संबंध है ना, रिलेशनशिप थोड़ा खराब हो जाता है। और यात्रा एक अच्छा समय जहाँ पे हम उन लोग के अलग अलग एंगल्स में देख सकते हैं, उनकी साधना, उनकी जो व्यवहार, उनकी सेवा और उनकी सोच, हाँ, विचार, है ना, ये सबसे क्या होता है ना, हम कनेक्ट हो जाते हैं और उनको अप्रिशिएट करने का मौका मिलता है, देखने का। अच्छा हाँ, अच्छा गुण देख के फिर उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो परिचय, वो जो रिलेशनशिप और स्ट्रांग होते हैं, स्पेशली जो वक्त सेवा करते हैं मिलके। हाँ, मैं ऑनेस्टली फील करता हूँ कि जो डिवोटी यात्रा मैनेजमेंट के हिसाब से, अराउंड 6-7 लोग आते हैं ना, लाइक अरुणव प्रभु है, रौनक प्रभु, सुशांत प्रभु, आकाश प्रभु, राजीव प्रभु, आप लोग के बीच में ऑब्वियसली देयर वुड बी सम कुछ फ्रिक्शंस हो सकता है यात्रा मैनेजमेंट के हिसाब से, परंतु बट साथ में किया है सेवा मिलके, वो भी रंगनाथ की प्रसन्नता के लिए, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए, नेचुरली आपके बीच में जो रिलेशनशिप है ना, और गहराई बन जाएगी। एंड सेम थिंग विद अदर डिवोटीज वो पार्टिसिपेट इन यात्रा एंड सर्व इन यात्रा, वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं उनके बीच में, गहराई बन जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रमारा ने माता जी को, she got to see, she get to see, she get to hear about them, get to see them, what they are, talk to them। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है सत्संग। इसमें हमारे व्यवहार सदाचार बहुत अच्छा बनता है। थैंक यू वेरी मच। रौनक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु एक्चुअली इस यात्रा में बेसिकली जिस तरीका का प्रभु सेवा था, उस पे हमको वैष्णव का वैल्यू समझ में आया। जस्ट लाइक वैष्णव को कंपेयर किया गया है सॉल्ट से, क्रेन से। तो उस बेसिस से जिस जिस जर्नी में प्रभु हम लोग गए हैं और जिस जिस सेंटर से हम लोग कनेक्ट किया है, सब लोग मतलब एक सेवा के भाव से प्रसाद देने के लिए रेडी हो जाए। मतलब इतना वो नहीं करना पड़ा हमको, कन्विंस नहीं करना पड़ा कि प्रभु दे दीजिए ये वो। सब अपने अपने सेवा के भाव से एकदम रेडी थे कि करना है। तो इसमें सेवा का भाव मतलब हर जगह पे दिखाई दिया। बाकी अदर डिवोटीज जहां जहां गए वहां पर प्रभु अपने अपने तरीके से सब अपना अपना योगदान दिए प्रभु। और फॉर एग्जांपल धाम सेवा, मतलब धाम क्लीनिंग के तरीके से, सर्विंग के बेसिस से। और ऐसा नहीं कि मुझे बोलना पड़ा उन लोगों को कि आपको करना है ये वो, उन लोग खुद अपने अपने तरीके से आए और स्टेप अप किए और अपने अपने तरीके से वो किए, अपना सेवा दिए। तो कहीं करना, कहीं लगता है कि एक मैनेजमेंट अपने ऊपर लगता है कि ये प्रेशर है
लेकिन भगवान खुद अपना तरीके से वो वे बना देते हैं कि वो थोड़ा इजी हो जाता है लोगों के लिए। और इसमें बहुत से ऐसे थे जो नॉन डिवोटीज थे, किसी का फर्स्ट टाइम यात्रा था, तो उन्होंने भी अपने अपने तरीके से योगदान दिया। ये बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए वो चीज रहा। लेकिन यात्रा वाज वंडरफुल। बस ये था कि मैं शॉपिंग नहीं करा पाया, तो इसको लेके बहुत वो हुआ मेरे घर में। हनुमान जी जैसा कलेश हुआ। लेकिन ठीक है, आफ्टर ऑल अरुणा प्रभु और अपने मैनेजमेंट के लोग, बहुत लोग स्टेप अप करके इसको भी रिजॉल्व किए। ट्रेन में वो हुआ रिजॉल्व। इसको भी हम पॉजिटिव वे में लेते हैं। और मगर ये है कि आफ्टर ऑल हैप्पी एंडिंग हुआ प्रभु। वैसा बाकी प्रभु आपका और आपका जैसे कि एक्चुअली आपका शॉपिंग नहीं हुआ मतलब सक्सेसफुल यात्रा हुआ है। हाँ, सक्सेसफुल यात्रा हुआ। वैसा फिर था। हम और लोग शॉपिंग का हम्म टाइम रखे थे लास्ट डे, बट मेरे को क्या लगा कि हम लोग 3 जगह शिफ्ट किया ना, 3 जगह से हम शिफ्ट कर रहे थे। our हम्म our time went in only just packing, work, हम्म settling in the hotels, packing from the hotels, traveling. So next time से यात्रा पे करेंगे ना, हम मिनिमम मैक्सिमम 2 जगह रखेंगे, more than that. हम्म Keep it relaxed where we can have darshan 2-3 times. We can have even free time जहाँ पे हम devotees ना जाके एक जगह जाके जप कर सकते हैं, ना थोड़ा मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन यात्रा मतलब उसका एक्सपीरियंस है। It's not हम्म about number of like places we visit. It's more about the quality time हम जो spend कर रहे हैं, क्वालिटी हम्म टाइम वैष्णव रिलेशनशिप में। हाँ, और इवन परिवार के हिसाब से भी समय बिताने का सही जगह है। नहीं तो घर पे ना, पे माहौल अलग होता है। वही फैमिली के साथ आप दूसरे जगह पे हैं जहाँ पे आप मिलके जब कर रहे हैं, मिलके आप कुछ दर्शन करने गया है, दूसरा बार अब बात किया है देवते से, तो ऐसा थोड़ा इंटेंस होता है। तो इस टाइम द चैलेंज वाज 3 प्लेसेस, हमने 3 प्लेसेस का रखा, और एवरी अल्टरनेटिव डे देयर वाज ट्रैवलिंग। तो नेचुरली परचेसिंग एक लेवल पे लोग मैक्सिमम होली प्लेसेस में क्या होता है ना, जो मार्केट जो होता है वो सामने होता है। दर्शन के बाद जब आते हैं लोग ना, जो हम्म पर्पसफुली गया था मार्केटिंग की पर्पस के लिए यात्रा में, वो लोग तो परचेसिंग कर लिया है, मार्केटिंग कर लिया। परंतु हम्म जो भक्त सोचा कि हम यात्रा में सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, दर्शन करेंगे, वो लोग मार्केटिंग नहीं कर पाए। बट जो हम्म भक्त स्पेसिफिकली गया है कि मेरे को अच्छा कुछ खरीदना है, वो फोकस है, वो लोग वो करके ही रहा। हम्म तो, तो बट दैट इज नॉट द मोटिव ऑफ आवर यात्रा, मार्केटिंग। बट सडनली हम ऐसा शेड्यूल नेक्स्ट टाइम से आप लोग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 2 प्लेसेस, हम्म आई वुड से 1 place is sufficient actually for us. That will save a lot of finances also, devotees का, ज्यादा सब नहीं रहेगा टाइम जाएगा। तो वो प्लेस में ना डीपली जाके देख सकते हैं। चित्रकूट एग्जाम्पल, चित्रकूट खुद अकेला इन 1 place इटसेल्फ ना आपकी लगभग 7 days दे सकते हैं, 7 दिन दे सकते हैं। चित्रकूट ऐसा जगह है वो, इसमें इतना वैरायटी। सिमिलर वृंदावन, वृंदावन खुद ले सकता है 6-7 days। तो अभी नेक्स्ट ईयर मेरा तो प्लान है, इरादा है कि हम द्वारका करने का। द्वारका और वो बगल में था ना, तो 2 जगह। नाथद्वार द्वार दूर हो जाएगा, या फिर नाथद्वार द्वार करके द्वारका करेंगे, ये प्लान है। या फिर द्वारका और डाकोट, ये 2 जगह। तो द्वारकाधीश की वो रखने का प्लान है। लेट्स सी उसमें कितना और प्रभु एक चीज और था कि क्या। इस यस। बार बहुत प्यूरिफिकेशन हुआ मेरा हर तरीके से। और इस बार एक्सपेरिमेंट भी काफी कुछ किया। इस बार काफी लोगों ने मेरे 2 अवतार देखे, और एक्सपेरिमेंट था। इसके वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स हुए प्रभु।
लेकिन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन मेरा हुआ। बहुत जन एक्चुअली क्या होता है कि क्वेश्चन रेज करते हैं कि एक्चुअली अपने 10 इसमें भी लिखा हुआ, ऑफेंसेस में भी लिखा हुआ है कि लोग साधना करने के बाद भी अगर कुछ मटेरियल अटैचमेंट रखते हैं तो वो भी एक अपराध है। तो कहीं ना कहीं प्रभु हम ये जो मेरे हेयर को लेके जो भी था, कहीं ना कहीं मटेरियल अटैचमेंट था उसको लेके कि कैसे क्या लोग सोशलाइज अगर हम होते हैं खोलने के बाद में तो लोग क्या बोलेंगे। तो ये मेरे लिए एक तरीके से हम धाम में गए थे एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि हम एक सरेंडर के भाव से वहां पर गए थे प्रभु। तो जब मैंने जब 22 कुंड्स को वहां पर सब लोग वो किए, तो कितने लोग जो नॉन डिवोटी भी होते तो वो बेसिस से आते कि वहां मेरे पाप धुल जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग बहुत तरीके से आते हैं। तो मैंने भी उसी सरेंडर के भाव से गया था, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी कुछ आया था मेरे पास में प्रभु। तो मैंने भी उसको प्यूरिफिकेशन के बेसिस से लिया कि कहीं ना कहीं भगवान इस तरीके से हमको इंडिकेट कर रहे हैं। तो वो भी मैनेजेबल हो गया, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रभु लोग को समझाना इज इजी, मतलब कि क्या है, लेकिन माता जी लोग उसको अलग बेसिस में वो देख लेती हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा हमको प्रॉब्लम हुआ कि बाद में कॉन्सिक्वेंसेस जो आया तो फिर बाद में हमको थोड़ा हैंडल करना, लेकिन ये भी मेरा प्रीचिंग का एक बेसिस था। और हमको 10 नाम अपराध का वैल्यू समझ में आया कि क्यों, मतलब अ, इसके पीछे क्या रीजन है लिखने का महाप्रभु का। तो वैसा था प्रभु। ये सब चीज बहुत रियलाइजेशन प्रभु हुआ, छोटा छोटा चीज हमको वैसा था प्रभु। हाँ। एक्चुअली इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं आत्मदर्शन, लेकिन वी गेट टू सी अवरसेल्व्स। हम लोग को ना भक्ति जो विधि है या फिर भगवान के दर्शन एक दर्पण जैसे, हम खुद की अपने पहचान कर पाएंगे। तो हम भगवान के दर्शन करते हैं आंखों से, कानों से हम श्रवण दर्शन करते हैं, और साथ साथ हमारे आत्म की दर्शन भी होता है। आत्म के दर्शन मतलब हमारी स्थिति क्या है, हम अब नवविध भक्ति के हिसाब से कौन किस स्तर पे हम लोग अभी है। वैष्णव रिलेशनशिप्स में भी हमको पता चलता है कि हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का कितना प्रभाव में है कि नहीं। हम्म। वो एक्चुअली इट्स ए प्यूरिफिकेशन, इट्स ए पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन में क्या है कि आपको दर्शाते हैं भगवान, देखो आपका ये चीज है, इसमें इम्प्रूव करना है, ये चीज ठीक नहीं, ये चीज अच्छा है। तो ये सब हमको इट्स सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इट्स ए अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भक्त इसको नजरअंदाज करेंगे ना, उनको शायद फर्क नहीं पड़ता, ये नॉर्मलिटी के चलेगा, बट जो इसको प्रॉपरली ध्यान रखेंगे ना ये सब चीज में, वो प्रगति बहुत अच्छा एडवांस फास्ट करते हैं। जो डिवोटी ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं ना, दे ग्रो वेरी नाइसली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यस, मिस्टेक्स हैपन, प्रॉब्लम्स हैपन। हम ये नहीं कि हम शुद्ध भक्त हैं, हम जो भी मिलके गए सब लोग प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है, सबका अपना अपना गंदगी है। वो सब गंदगी जब वहां पे निकल के आता है ना, तो एक मौका है उधर, उस निकला हुआ गंदगी को हम नजरअंदाज करेंगे तो फिर हम वैसा ही रह जाएंगे। मान लीजिए उसको ध्यान रख के ठीक है, ठीक नहीं, इसको इम्प्रूव करना है, ऐसा संकल्प ही करेंगे ना, भगवान शक्ति देते हैं उसे निकलने का। अटैचमेंट्स हो या फिर कुछ एवर्जन्स हो, हेट्रेड हो, या फिर कुछ जेलसी हो, या फिर सम फ्रस्ट्रेशंस हो, एंजॉइंग स्पिरिट हो, ये सब से हम धीरे धीरे हम निकल सकने का मौका मिलता है। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू। यस, अर्णव प्रभु, अर्णव प्रभु, राजीव प्रभु, दो डिवोटी हैं तो आए आचार के हिसाब से। अर्णव प्रभु, कृष्णा, ओके, अर्णव प्रभु कम्स, राजीव प्रभु। Hare Krishna, Prabhu. Dandavat Pranam. So, Prabhu, my experience for this yatra was for me, like
the first thing, the most important thing what I understood, like the orientation program that happened before the yatra only, that what mood or uh, what attitude we have to follow in that during the yatra. So the orientation program that happened, everyone heard your lecture that how we should keep our mood in yatra, and many like simple things like we should not expect so many things that मेरा रूम्स ऐसा नहीं है, मेरा गीजर नहीं चल रहा है, मेरा एसी नहीं चल रहा है. So we heard before that only. So devotees were prepared for this. Yes. तो ये जो ओरिएंटेशन क्लास हुआ था प्रभु, that was very what I understood is like devotees accepted this and they heard, and during yatra also they followed actually because they heard the lecture. Yeah, I saw that during accommodation, whatever prasadam or whatever something like कुछ कुछ कभी कभी ऐसा हो रहा था कि लग रहा था कि थोड़ा पहले से कंपेयर कर रहे थे कि श्रीरंगम में अच्छा हुआ, रामेश्वरम में अच्छा नहीं हुआ, but still devotees accepted this. Devotees कोई ऐसा नहीं आके कंप्लेन किए कि प्रभु जी ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है. So what I understood that yes, this is very nice like approach like how you started this Yatra Prabhu with orientation program and how we should keep the mood. So this what I understood is very nice. And the second thing what I understood Prabhu, because uh, Yatra means like what I understood Prabhu, for me the spiritual path and the Yatra, we don't know how exactly we should go and take darshan. But if we follow the instructions of Prabhupada and our acharyas, how to do the yatras, and Guru Maharaj, as you mentioned that Radhanath Maharaj, what he does for Kartik Yatra, we see that every day of Kartik Yatra, we start with the Mangala Arti, start with the Japa, we Maharaj sit with all devotees, and then after once morning program is done, then we start our yatra. We visited various places. And then in that places, we have katha of 1 or 2 hours on every places for different groups. And then again, we come back and then we attend the evening class of Maharaj. So what I think, Prabhu, if we follow just our acharyas and guru, what Prabhupada said, because we don't know how to take darshan, how to do yatra, we are at least I don't know anything about this, how to do yatra and everything. But if you simply follow the instructions and follow the mood of guru, then we can exactly, I think, achieve that I think goal, right? How to do the yatra and all this. And so that mood, I think we followed this. We followed that how our guru, however, like Prabhupada said, the Chaitanya Mahaprabhu, he visited so many places that we kept that mood. Like we visited the places where Chaitanya Mahaprabhu visited. What our Guru Maharaj says, this is how the yatra should be done. So this morning program, this evening classes, morning classes, what exactly we followed. So what I understood is if we are following these acharyas principles, then I think we are on the right path, and this is the right way of doing the yatra. Hare Krishna. So many times, dharma principles, Bhagavat principles, dharma principles, difficult to understand. Therefore, the Bhagavatam says, Mahajana Yagata Sapanta. So the footsteps led by the acharyas and pure devotees, that gives an idea of what dharma should be followed or not. तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. मैंने ये प्रिंसिपल एक्चुअली हम लोग बहुत प्रभुपाद की शिक्षा के हिसाब से ना, जो भी डिवोटीज यात्रा करते हैं यही प्रॉपर रखते हैं. जैसे हम लोग को पहले पुणे यात्रा होते थे, पुणे यात्रा. सो पुणे यात्रा इज लाइक वी स्टे इन वन प्लेस ओनली. We never went here and there. We stay in one place, 2,000 devotees. Morning till evening, we used to have morning program, Mangalarti, Narshingarti, फिर Bhagavatam, फिर Prasadam. Then we used to have some drama. And then evening, there used to be again Kirtans. And then there used to be Kada. A lot of devotees used to speak. हम ये पुणे यात्रा 5 दिन का होते थे. एक जगह पे हम लोग बैठते थे, वहां पे ही Yatra मतलब इधर. That's what our yatra means. We never visited places. Like when Bhaktichar Maharaj used to come to Calcutta, used to
do seminars. और सेमिनार इटसेल्फ इज a यात्रा हमको. उसमें महाराज सुबह से लेके ना ओके सुबह एक सेमिनार देते थे, इवनिंग एक सेमिनार देते थे, एंड यू हैव क्वेश्चन एंड आंसर्स, elaborate question and answers, detailed and very personal. पूछेंगे डिवोटी से क्या है, फिर उसके बाद प्रसाद के समय पे पूछते थे क्या प्रसाद बनाया क्या है. तो इट वाज वेरी पर्सनल. एंड यही प्रिंसिपल फर्दर डिवोटीज लेके जा रहे हैं. वेदर यू गो टू एनी प्लेस, गोपाल कृष्ण महाराज का भी क्या था वृंदावन में, ईस्ट टू डू सेम वे. बीबी गोविंद महाराज सेम वे का, शिवराम स्वामी महाराज. तो जो भी भक्त मैं देख रहा हूँ ना, तो प्रभुपाद के जो दिया हुआ प्रिंसिपल के सब यात्रा मतलब where we come together, we do Navavidha Bhakti. That is yatra. And certainly we also get to visit places or imbibe ourselves. Like Govardhan retreat happens. Govardhan में बैठते हैं, गोवर्धन बैठ के उधर ही तो ये सब होता है. एंड यू सेड ट्रू, ओरिएंटेशन जो भी अटेंड किया ना, एक माइंडसेट से गया है. एक माइंडसेट रहेगा ना, बहुत अच्छा रहता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए अभी सोमदेव प्रभु एक मैसेज दिया है मेरे को. नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट अयोध्या का रहेगा ना, विल हैव एडवांस पार्टी. एक एडवांस पार्टी के हिसाब से ना बहुत कुछ सेट कर सकते हैं ये सब. बहुत बार इस टाइम क्या होता है, हम सडनली जा रहे हैं प्लेस के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते. तो उसमें पंकज को भी बोला कि मैं समय दे सकता हूँ. अच्छा है. एंड वी हैव सौरभ प्रभु आल्सो, इज आवर मेन पर्सनालिटी. तो जब भी यात्रा होते तो सौरभ प्रभु बहुत एक्टिव रहते. तो हम ऐसा कुछ वक्त का टीम बना के हम एडवांस पार्टी में जाके देख सकते हैं एग्जैक्टली कैसे करना है, क्या है उसमें अकोमोडेशन, सब प्रसादम को लेके भी फिक्स कर सकते. इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट यात्रा में हम खुद अपना प्रसाद बना सकते हैं. ऐसा एक डिवोटी को लेके जाएंगे तो कुकिंग करने के लिए. उसमें हमारा बहुत फाइनेंसेस भी बहुत कम हो जाएगा. बाहर से प्रसाद लेने से अच्छा हम खुद बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा है. तो वो भी एक अच्छा, इसमें डिवोटी साथ में आएंगे, कुकिंग करेंगे. तो ये भी एक प्रकार की ना एक इन्वॉल्वमेंट यात्रा का बाहर में. तो ऐसा हम मैनेजमेंट करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे. अरुणा प्रभु, आपको कुछ कहना है? हरिबोल, हरि देव. तो ऑन किया है. Yes, यस. so Hare Krishna, yes. यस प्रभु जी, आपको यू वांट टू से समथिंग ऑफ द यात्रा? No, Prabhu, nothing. अरे यू शुड टेल इट, यू आर इन द मेन रोल. नहीं, वो फीडबैक के ऊपर डिपेंड करेगा. तो whatever people will say, the rest of the devotees. आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? Personal experience, तो apart from there is a language barrier, but apart from that, like we have already mentioned, for South India, the entire environment of South India regarding temple worship and the kind of people that are available there, the kind of homes are there. सुबह में वो लोग अपने each of the homes are doing their own आरती, और घर के बाहर उसका वो जो क्या करते हैं ना, their rituals that they are doing, वो बहुत ही environment बहुत ही favorable है for progress in bhakti. So it becomes a part of your daily routine and not just something that you have to do. So that is the best part that I found in South India. Important. Actually, when we go to places now, we realize how much they have bhakti. Like myself and सोमदेव प्रभु went to जयपुर, राधा गोविंद टेम्पल एक बार. एक्चुअली पहले जयपुर यात्रा में हम तो देखा नहीं कुछ. हम उस समय सिर्फ वो एकोमोडेशन को लेके डिस्टर्बेंसेस हुआ था जयपुर. बट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट, आई थिंक रिमेंड एंड देन जयपुर का देखा भाव, राधा गोविंद मंदिर में जो डिवोटीज का भाव देख के ना, रियली ऐसा भक्ति करते हैं
इतना श्रद्धा है ना, सेवा के भाव, गोविंद को प्रति अट्रैक्शन, अमेजिंग. So we get to see many wonderful qualities of the devotees in that place, Dhamvasis, whose particular places may the culture and other. Very important. So in this connection only, so we will certainly implement this advanced party yatra के हिसाब से करेंगे. फिर और एक मीटिंग रखूंगा, मे बी मंडे इवनिंग और ना अगेन नेक्स्ट सैटरडे. आई वांटेड टू ऑनलाइन मॉर्निंग प्रोग्राम की प्रिंसिपल को. इसमें आई नीड सपोर्ट ऑफ द डिवोटीज, both outstation and in-station. Already we had one meeting during Mayapur Yatra. I think उसमें there was Pankaj Prabhu, Kamaraj Prabhu. I think Rajiv Prabhu was also there. Na? Rajiv Prabhu, Akash Prabhu was there. Saurav Prabhu was there. Rishabh Prabhu. So we wanted to do something on at the level of evolve group के हिसाब से ना, certain साधना के हिसाब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रखना चाहते हैं. सत्संग we are doing like annual yatras, we are doing yatras, that is like साधना aspect को लेके implement करना चाहते हैं certain things. So we will we'll have a separate meeting. Okay. So thank you very much आप सबकी समय के लिए. और मैं बहुत आभारी हूँ जो भी डिवोटी ने मैनेजमेंट के हिसाब से दायित्व लिया है, जो भी कष्ट हो रहे हैं उसको भी सहन किया, अब आगे बढ़ा है. दैट इज वेरी अप्रिशिएटिव. एंड पंकज को भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं यात्रा मैनेजमेंट के हिसाब से रहने का. सो दैट विल बी ग्रेट हेल्प टू अदर डिवोटीज, जो भी है अदर डिवोटी देखना, सो गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ इट. तो उस हिसाब से हम फिर आगे प्लान करेंगे नेक्स्ट यात्रा. मेरे हिसाब से हम द्वारका का रखेंगे. लेट्स सी हाउ द थिंग्स प्रोसीड. हरे कृष्ण. थैंक यू. श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की जय. गौर प्रेमानंदे. और आई हैव a class now, Bhagavatam class. I'm ending it here. Hare Krishna.